बंधुओं, ठाकुर जी से ये गुण सीखिए। ठाकुर जी कभी मान की इच्छा रखते ही नहीं है। उनका कितना बड़ा स्वभाव है। अपने वैष्णवों के लिए अपमानजनक शब्द भी कोई कहेगा सह लेंगे, हमको सब मंजूर है। रण छोड़ कहो, माखन चोर कहो, छलिया कहो, रास बिहारी कहो, कुछ भी कहो, सब मंजूर है, सब स्वीकार। भगवान ने द्वारिका की स्थापना की, वहां जाकर के रहने लगे। ठाकुर जी के बड़े भैया श्री बलराम जी का विवाह रेवत राजा की बेटी के साथ हुआ, रेवती के साथ। कथा ऐसी आती है, रेवती का जन्म हुआ था सतयुग में और श्री बलराम जी का जन्म हुआ था द्वापर में। मतलब पत्नी 1 साल 2 साल बड़ी नहीं है बलराम जी की, 3 युग बड़ी है। कितनी बड़ी है पत्नी? 3 युग। सतयुग की जन्मी, द्वापर के पतिदेव। तब प्रश्न करते हैं ऐसा क्यों हुआ? बोले रेवत राजा की बेटी का जब जन्म हुआ तो रेवत राजा ब्रह्मा जी से अपनी बेटी के लिए सुयोग वर पूछने के लिए गए। अब ब्रह्मा जी का जो दिन है ना, वो बड़ी द्रुत गति से चलता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 71 टाइम्स 71 बार बीतते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। मतलब ब्रह्मा के पास एक क्षण भी आपने व्यतीत कर दिया, इतने में तो यहां 4 युग कितनी बार निकल जाएंगे। रेवत राजा ब्रह्मा के पास जैसे ही गए, बोले मेरी बेटी के लिए अच्छा वर बताइए। ब्रह्मा जी बोले अरे वापस लौट के जाओ, द्वापर शुरू हो गया है, अभी अभी भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है, उनके बड़े भैया बलराम जो हैं वो तुम्हारी बेटी के लिए सुयोग। नीचे आकर के उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह श्री बलराम जी के साथ किया। कथा ऐसी भी एक विनोद की कथा आती है कि रेवत राजा की जो बेटी रेवती थी, सतयुग में लोगों की हाइट होती थी 50 फीट, त्रेता में हो जाती आधी 25 फीट, द्वापर में और आधी 12.5, कलयुग में और आधी 6.5 और घोर कलयुग में हो जाएगी और आधी 3.5 पे फुल स्टॉप है सब लोग। भयावह कलयुग आएगा तो ऐसा मानस जी में भी वर्णन है। गोस्वामी जी कहते हैं छोटे छोटे पौधों के नीचे हम लोग छाया लिया करेंगे, इतने छोटे हो जाएंगे हम, घोर कलयुग जब आएगा। तो प्रश्न ये है कि रेवती तो है 50 फीट की और बलराम जी हैं 12.5 फीट के। बड़ी बहू बड़े भाग। एक संत विनोद में सुना रहे थे, बोले पहली बार जब मिलने के लिए गए बलराम जी रेवती से तो ऐसे मिले, ऊंची बहू। लेकिन क्या करें, ब्रह्मा जी ने आज्ञा करी है, ब्याह तो करना पड़ेगा। तो ऐसी वार्ता करने के लिए एक वन में गए तो वन में सेब के बगीचे थे। अब सेब तोड़ने के लिए बलराम जी तो उछल रहे थे, इतने में ही रेवती बोली रुकिए पतिदेव मैं देती हूं। उसने आके पेड़ ऐसे ऊपर से हिला दिया, सारे फल गिर गए। बलराम जी को बड़ा अपमान लगा, बोले बड़ी लंबी चौड़ी है, इस बात का अभिमान ही करेगी हमेशा। सोई बलराम जी ने अपने हल मूसल से अपनी पत्नी को छोटा सा कर दिया, ठोक ठोक करके ऐसे नेक्सी सी कर दी। और ब्रह्मा जी से कहा आज के बाद कभी भी विवाह हो, प्रयास करना कि गृहिणी जो हो, पत्नी जो हो, वो 1 इंच से ही छोटी होनी चाहिए पतिदेव से। तब से ब्रह्मा जी ने ऐसी जोड़ी मिलाई है कि लगभग 90%, 95% तो नेक्सी से छोटी दिखेंगे, और कहीं कहीं लंबी भी देखी है हमने। बड़ी बहू बड़े भाग्य। तो ऐसी विनोद की कथा सुनाते हैं। रेवत राजा की बेटी से बलराम जी का ब्याह हुआ।